नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से RGS एकेडमी पर। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बीच में मैंने साइकोलॉजी के बाद एक वीडियो बनाया है यूपी स्पेशल का। तो यूपी स्पेशल के बाद मैंने कहा था कि बुद्धि में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, और आज मैंने पूरा एक चैप्टर उठाया हुआ है बुद्धि से ही। बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ा रहा था। आज का चैप्टर होगा हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत एक बार वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिए, फिर इसके बाद आपको पता चलेगा। आपको इतना मैटर आपको मैं दूंगा कि एकदम टेट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टेट से संबंधित, KBS हो, सुपर टेट हो, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है तो आपका ऑप्शन जाता है हावर्ड गार्डनर जी का है। ठीक है। अच्छा, हावर्ड गार्डनर जी बहुबुद्धि के बारे में क्या करते हैं, बुद्धि के बारे में उनका क्या कहना था, इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट के दृष्टिकोण से। हावर्ड गार्डनर ने सबसे पहली बात तो ये कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था सन 1983 में। सन 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि सर्वप्रथम उन्होंने, इस सन को आपको याद रखना, कैसे क्वेश्चन किया जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हावर्ड गार्डनर ने दिया। किस सन में दिया, 1983 में दिया। इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है। या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है, हावर्ड गार्डनर का है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया था, उस समय उन्होंने बुद्धि के जो प्रकार बताए थे वो 7 प्रकार बताए थे। यानी यहां से देखिए, बुद्धि के उन्होंने 1983 में बुद्धि के अगर प्रकारों की बात की जाए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के 7 प्रकार बताए। तो अगर यहां से क्वेश्चन करें कि 1983 में जब हावर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था तो उसके कितने प्रकार बताए थे, तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा कि उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बाद में जाकर के संशोधन नहीं किया, बाद में चल करके उस बुद्धि के प्रकारों में 2 और प्रकारों को जोड़ दिया था। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि हावर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में, इजी टू मॉडरेट हो जाइए, हावर्ड गार्डनर जी ने प्रारंभ में बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा 7 प्रकार बताए थे। ठीक है। उन्होंने 8वां प्रकार और 9वां प्रकार कब जोड़ा था, इसको भी आपको एकदम याद करके रखना है। देखिए, बुद्धि का जो 8वां प्रकार है, बुद्धि का 8वां प्रकार उन्होंने 1998 में जोड़ा। ठीक है। सन 1998 में अगर क्वेश्चन करें कि बुद्धि का जो 8वां प्रकार है हावर्ड गार्डनर जी ने किस सन में जोड़ा था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि 1998 में उन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार जोड़ा था। अभी भी क्वेश्चन बन सकता है, जो 7वां प्रकार है, जो 8वां प्रकार है, वो कौन सा प्रकार है। तो जब बुद्धि के प्रकार पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, सन 2000 में गार्डनर ने बुद्धि का 9वां प्रकार जोड़ा। सारे फैक्ट VIMP है, सबको आपको याद करके रखना है। किस सन में उन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार जोड़ा था, आपका ऑप्शन जाएगा 1998 में जोड़ा था। और बुद्धि का 9वां प्रकार कब जोड़ा था उन्होंने, गार्डनर जी ने, तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 2000 में जोड़ा था। यहां से एक चीज और याद करके आप लोग रखिए कि अब बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 98 और 2000 में कौन सा बुद्धि का प्रकार जोड़ा गया था। अब पहली बात है कि अब गार्डनर की बुद्धि के कुल कितने प्रकार हो गए, तो कुल अगर गार्डनर की बुद्धि के प्रकार की बात करी जाए तो कुल मिला करके अब कितने हो गए, 9 हो गए। अगर क्वेश्चन करता है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो 9 प्रकार है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं उन्होंने बुद्धि को क्या कहा। था, उन्होंने कहा, इनका कहना था कि इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई
कोई एक कारक नहीं है, कोई एक कारक नहीं है। जैसे और मनोवैज्ञानिकों ने एक कारक, दो कारक या त्रिकारक या 7, 8 या 9 कारक का सिद्धांत ऐसे कुछ दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बुद्धि का कोई भी कारक कोई एक कारक नहीं है। हालांकि उन्होंने 9 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो लेकिन उनका कहना था कि ये प्रकार और कारक में भिन्नता है, प्रकार दूसरी चीज़ है, कारक दूसरी चीज़ है, ठीक है। उन्होंने प्रकार की बात करी, उन्होंने कारक की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक कारक नहीं है। अगर उनके अनुसार अगर कहा जाए कि तब बुद्धि के कितने कारक हैं, तो गार्डनर जी के अनुसार हो जाएगा कि बुद्धि के 9 कारक हैं, ठीक है। अगर कारक की बात करें कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं या कितने कारक हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा बुद्धि के 8 कारक या बुद्धि के 9 कारक या 9 प्रकार हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि अलग अलग व्यक्ति में, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति की मानसिक क्षमता, इनका कहना था कि अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग लोगों की, या हम कह सकते हैं बालकों की बुद्धि या बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। IFP फैक्ट, ठीक है। और फिर उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक बुद्धि या हम कह सकते हैं या बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। मतलब एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बुद्धि जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में, उनके कहने का मतलब क्या है कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, ठीक है। बौद्धिक क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है और एक बुद्धि को दूसरी बुद्धि से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनके कहने का क्या मतलब है कि जो बौद्धिक क्षमता है, जो बुद्धि होती है, चाहे बालक की हो चाहे व्यक्ति की हो, एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब एक कारक का दूसरे कारक से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपने दो खंड और त्रिखंड सिद्धांत में पढ़ा था, तो जीएस फैक्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा कहा है, या कहा है कि जो प्राथमिक बुद्धि है उसी वह आधारशिला है, जो अन्य बुद्धि के अन्य प्रकार या कारक है उनकी आधारशिला है। लेकिन इनका ऐसा कहना नहीं था। इनका कहना है कि एक बुद्धि जो होती है, एक बुद्धि का जो कारक या बुद्धि होती है, वह दूसरे कारक से अलग होती है, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद करके रखना है। इनके अनुसार हावर्ड गार्डनर जी के अनुसार थियरी में आप इतना ही याद करके रखो, कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इनके सिद्धांतों को देखते हैं। इनका पहला सिद्धांत क्या था, बुद्धि का पहला इन्होंने जो प्रकार बताया, पहला प्रकार क्या था, इन्होंने कहा था शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। इनका पहला जो बुद्धि का प्रकार, अगर क्वेश्चन करे कि हावर्ड गार्डनर का पहला बुद्धि का प्रकार कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इनका पहला है, प्राथमिक बुद्धि का प्रकार है।
जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। पहली बात तो ये कंफर्म रखिए आप लोग, इन्होंने कहा कि एक बुद्धि का दूसरे बुद्धि से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, तो ये बुद्धि का पहला प्रकार है। और ये जो प्रकार पाया जाता है किसी व्यक्ति में या किसी बालक में, किसी में भी पाया जा सकता है, वो अलग, मतलब जिसमें ये वाली बुद्धि पाई जाएगी उसमें दूसरी वाली बुद्धि नहीं पाई जाएगी। कहते हैं, उनका कहना है कि जिसमें इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, अधिकता होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो इसी हिसाब से, मतलब उनकी पर्सनालिटी विकसित होती है। मतलब समाज में उनकी भूमिका मतलब तय होता है कि वह क्या बनेंगे या क्या है। जैसे ऐसे जो लोग होते हैं जिसमें इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, मतलब किस प्रकार की, जिनमें शब्दों की, भाषा की, और जो कह सकते हैं लेखन की, मेनली शब्द, भाषा और लेखन, इन तीन चीजों की जिनके अंदर कुशलता होती है, क्या कर सकते हैं, कुशलता हो सकती है, स्किल। ठीक है, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, उस प्रकार के व्यक्तियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन जाता है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, जिसको कहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जिसमें जो शब्दों को अच्छी प्रकार से, भाषा को अच्छी प्रकार से या लेखन को अच्छी प्रकार से, ठीक है, क्या कर सकता है, पकड़ सकता है और उसको प्रदर्शित भी कर सकता है, तो ऐसे लोग क्या बन सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोग जिनमें इसकी प्रधानता होती है, ऐसे लोग लेखक हो सकते हैं, ठीक है, कवि हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं। लेखक में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। लेखक में जैसे कथाकार हो गया, कहानीकार हो गए, उपन्यासकार हो गए, आदि। तो इस प्रकार के लोगों में, जिसमें किन चीजों की अधिकता होती है, शब्दों की, भाषा की और लेखन की अधिकता होती है, मतलब इसकी क्षमता ज्यादा होती है, मानसिक क्षमता। ठीक है, जिसको बुद्धि से उन्होंने जोड़ा है। तो ऐसे लोग, अब यहां से क्वेश्चन नहीं करता है कि जिनमें वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की अधिकता होती है, ऐसे व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका हो सकती है, क्या बन सकता है। तो ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, कथाकार, कहानीकार, ठीक है ना, उपन्यासकार। ठीक है, ऐसा मतलब समाज में ऐसे उसकी भूमिका हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है टेट, सुपर टेट या सी टेट में कि निम्न में से ये जो लेखक है, कवि है, पत्रकार है, कथाकार है, कहानीकार है या उपन्यासकार है, या जो समाचार पढ़ते हैं, समाचार वाचक, ठीक है ना। आपने प्रिंट मीडिया में देखा होगा, जो समाचार को पढ़ते हैं, आपके टीवी के सामने आकर के समाचार को पढ़ते हैं, तो इनके अंदर कैसी बुद्धि होती है, क्योंकि ये शब्दों को, इनके पास शब्द, वोकाबुलरी जो होता है, वोकाबुलरी का, शब्दों का भंडार होता है, शब्द भंडार की अधिकता होती है, शब्द भंडार अधिक होता है। और शब्द भंडार को कैसे प्रस्तुत, इनके शब्द भंडारों को, शब्दों के प्रस्तुतिकरण की योग्यता होती है, प्रस्तुतिकरण की योग्यता होती है, ये चीज इनके अंदर होती है, तभी ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने एरियाज में सफल हो पाते हैं। अब मैं कहता हूं कि यार इजी टू मॉडरेट भी आप हो जाइए। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए इजी टू मॉडरेट हम पूछ दें, मुंशी प्रेमचंद्र, या हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, या हम बोल सकते हैं शेक्सपियर। इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चन अगर बनाया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत से ऐसे हैं, एक दो मैंने एग्जांपल बताया है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से कवि भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या शेक्सपियर जैसे लोग
हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की किस प्रकार या किस कारक के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, तो तुरंत आपको ऑप्शन जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अपने ज्ञान को, नॉलेज को आप विस्तृत करिए। शेक्सपियर, तो ये लोग किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे? शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो एक चीज पहला वाला प्रकार क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला वाला देखते हैं। देखिए अगला वाला है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का अगर क्वेश्चन करें कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का दूसरा प्रकार कौन सा है, तो आपको ऑप्शन जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। बुद्धि का ये दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरा प्रकार है। क्रम से एकदम हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी बात अगर किया जाए तो हार्वर्ड गार्डनर जी का कहना था कि ऐसे व्यक्ति जिनको तर्क, आंकिक, गणना, आकलन, जैसी, जिनमें आप लिखिए, जिनमें आकलन जैसी विशेषता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि जो होता है, ये हार्वर्ड गार्डनर का दूसरा बुद्धि का प्रकार है या दूसरा बुद्धि का कारक है, अगर कह सकते हैं। तो इसमें कहते हैं वो कि जिन व्यक्तियों के अंदर तर्क की क्षमता, तार्किक क्षमता होती है, तार्किक योग्यता होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं आंकिक, यानी अंकों को समझने की या अंकों पर ज़्यादा रिसर्च, अनुसंधान करने की, या कह सकते हैं कि गणितीय समस्याओं को सुलझाने की विशेषता या योग्यता होती है। उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। मतलब ये लोग अंकों के साथ खेलते हैं, तर्कों के साथ खेलते हैं। ठीक है, इनके अंदर गणना करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे इसके अंतर्गत हम कैसे लोगों को शामिल कर सकते हैं? इसके अंतर्गत जैसे जो गणितज्ञ होंगे वो तो इसमें शामिल हो जाएंगे, गणितज्ञ इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे, वैज्ञानिक इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे, और आंकिक मतलब अंकों से जिनका संबंध होता है, अंकों से खेलने वाले। ठीक है, या आकलन करने वाले। जैसे इसमें आपके कंप्यूटर विशेषज्ञ, कंप्यूटर संचालक, ठीक है ना। बैंक में काम करने वाले लोग, जैसे कि बैंकर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो गणितीय क्षमता से संबंधित बहुत से लोग आ जाएंगे, या आंकिक क्षमता से संबंधित बहुत से लोग आ जाएंगे। जैसे इसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताया है कि गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, कंप्यूटर संचालक हो गए, या बैंकर हो गए। ठीक है, इस प्रकार के लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी पाई जाती है, क्योंकि ये जो है तर्क के साथ, अंकों के साथ, मतलब तार्किक क्षमता इनके अंदर
इनके पर्सनालिटी के अंदर होती है, आंकिक क्षमता इनके पर्सनालिटी के अंदर होती है, गणना करने की क्षमता इनके अंदर होती है, ठीक है, आंकलन करने की क्षमता इनके अंदर अधिक होती है। ये विशेषताएं किनके अंदर पाई जाती है? ये जो गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है, कंप्यूटर संचालक है, आर्थिक क्रियाकलाप वाले लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप वाले व्यक्ति जिनका संबंध गणना से होता है, जैसे कि सीए आपका एक हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये लोग किस हावर्ड गार्डनर के किस बौद्धिक प्रकार के अंतर्गत आएंगे? तो ये लोग आएंगे आपके भैया तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। अब इजी टू मॉडरेट अगर चला जाए तो हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि जैसे उनका नाम दिया जा सकता है आर्यभट्ट जी का, ठीक है, आर्यभट्ट जी का नाम दिया जा सकता है, या हम ले सकते हैं उनका वराहमिहिर जी का, क्योंकि इनके अंदर भी गणितीय या आंकिक क्षमता थी। या आज के दौर में भी बहुत से वर्तमान ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यभट्ट या वराहमिहिर जैसे लोगों को किसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, इनके गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत, तो ऑप्शन जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत, यानी तार्किक और गणितीय क्षमता के अंतर्गत इनको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा बुद्धि सिद्धांत देखें। हावर्ड गार्डनर का तीसरा बुद्धि सिद्धांत जो है वो अस्थानिक है, अस्थानिक बुद्धि, ठीक है। अस्थानिक बुद्धि जिसको कहा जाता है स्पेशियल बुद्धि, इंटेलिजेंसी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, अस्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थान से, किसी स्थान से, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, इनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को स्थान, अंतरिक्ष, ऐसे व्यक्ति में कल्पनाओं की अधिकता होती है, अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, स्थानिक बुद्धि का मतलब हो गया कि भैया इनको किसी स्थान विशेष के बारे में उनका रुचि और रुझान ज़्यादा होता है, कह सकते हैं रुचि अधिक होती है, या कह सकते हैं कि इसके बारे में इनकी रुचि के साथ साथ ये विशेषज्ञता भी प्राप्त कर लेते हैं, इनकी विशेषज्ञता इनके अंदर अधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीन चीज़ों पे चला जाए, स्थान की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, या कल्पना की बात कर रहे हैं, तीन चीजें हो गई। तो अधिकतर इस वाले बुद्धि के अंतर्गत जिनको स्थान या देश के विषय में, स्थान या देश के विषय में अच्छी जानकारी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किसी स्थान के बारे में खूब अच्छे से जानता है, जैसे मान लीजिए हम बनारस की बात करते हैं। बनारस में मान लीजिए कुछ पता नहीं, कचौड़ी गली, पकौड़ी गली, कौन सी गली ऐसी फेमस है जिसमें पता चलता है कि एक ही तरह के रास्ते रहते हैं, अगर कोई अकेला न गया हो तो भूल ही जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको उनके बारे में विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत कौन से लोग शामिल हो सकते हैं जिनको स्थान का विशेष अनुभव या ज्ञान हो सकता है, तो इसमें आपके शामिल हो सकते हैं हावर्ड गार्डनर जी के इस व्यक्तित्व के अंदर, जैसे गाइड हो गए आपके, गाइड, पथ प्रदर्शक जिनको कहते हैं हम, ठीक है ना, जिनको किसी स्थान विशेष का, जैसे किसी आप
स्थान पे जाते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, या ऐसा कोई है जहाँ मतलब कह सकते हैं कि जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गाइड आराम से मिल जाते हैं। एक गाइड लोगों का वर्क ही यही होता है कि उनको उस स्थान विशेष के बारे में अच्छी जानकारी होती है और उसके गली गली, कोने कोने और उसकी बारीकियों से वाकिफ़ होते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस प्रकार के लोगों के अंदर ऐसी विशेषज्ञता होती है, स्थान देश काल के संबंध में ज़्यादा जानकारी होती है। तो गाइड या पथ प्रदर्शक जो मार्गदर्शक होते हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होंगे? इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब जो ड्राइवर हो गए आपके, जिनको आप बोलते हो चालक, ठीक है ना, जो ड्राइवर है, चाहे कोई भी किसी मतलब आपके उसमें आप खुद भी शामिल हो सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ड्राइव करने में इंटरेस्ट है और आपको किसी स्थान या देश कोई भी विशेष स्थान है उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं और जानकारी अच्छी खासी प्राप्त कर लिए हैं, तो आपको भी मतलब उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो जो ड्राइवर है, चालक है, जैसे विमान चालक हो गए, वाहन चालक हो गए, ये लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब जाते हैं और इनको उस एरिए का सटीक ज्ञान होता है। कभी अगर कहीं किसी मार्ग में हम लोग जाते हैं, देखते हैं बाधा उत्पन्न हो जाती है तो रास्ते को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कभी ऑटो से हम लोग जा रहे हैं तो पता चलता है कि कहीं जाम लग गया, तो जाम लगने के बाद ऑटो वाला अपना क्या करता है कि उस रास्ते को चेंज करके दूसरे रास्ते से हमको अपने स्थान पे पहुंचा देता है। तो ऐसे लोग होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। अच्छा, कल्पनाओं की अधिकता किनके अंतर्गत होती है? जिनके अंतर्गत कल्पनाओं की अधिकता होती है ना, वो मेनली जो है, जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, इन लोगों के अंदर कल्पनाओं की अधिकता होती है। ये अपने दिमाग में, जैसे जो वास्तुकार, जिनको आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुकार जो होते हैं, ये मतलब आप लोग देखते होंगे कि बहुत से बड़ा आश्चर्य होता है हम लोगों को किसी बिल्डिंग को देख करके कि यार इतनी कम जगह में इतना अच्छा बिल्डिंग तैयार कर दिया, या मतलब जगह भले अच्छी हो, काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग तैयार करी गई है, तो उसकी जो डिजाइनिंग की गई है आर्किटेक्चर द्वारा की जाती है, ठीक है। जो वास्तुकार होते हैं वही करते हैं। तो देख करके हमको आश्चर्य होता है कि उनके अंदर कल्पना होती है कि हम फलाने जगह पे फलानी चीज़ होनी चाहिए, इसके जगह कोई चीज़ होनी चाहिए, तभी एक भव्य और सुंदर महल या इमारत खड़ी हो जाती है। जैसे कि दुबई का बुर्ज खलीफा, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, ड्राइवर, ठीक है। तो ये हो गया इनका हावर्ड गार्डनर जी का स्थानिक बुद्धि, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसको हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि को बॉडली काइनेस्थेटिक, KINESTHETIC इंटेलिजेंस। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं क्या हम? शारीरिक गतिक बुद्धि। यानी इनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर क्या, किसकी प्रधानता पाई जाती है? शारीरिक, मतलब शरीर को गति प्रदान करने की प्रधानता होती है, गति प्रदान करने की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, ये अपने शरीर को गति में रखते हैं, मतलब गतिवान रखते हैं। सबके अंदर ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कैसे लोग इसके अंतर्गत, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के इस सिद्धांत के अंतर्गत बॉडली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? जैसे आपके
नृत्यांगना, खिलाड़ी, अभिनेता, रंगमंच कलाकार, ठीक है। अब खिलाड़ी में आपसे बहुत से हो जाएंगे, जैसे धावक हो गए, आपके भारोत्तोलक हो गए, जो वेट लिफ्टर होते हैं, एथलेटिक्स हो गए, आदि। इन लोगों के अंदर शारीरिक गति का बुद्धि पाई जाती है, इसलिए ऐसी विशेषता इनके अंदर होने के कारण ही इन लोगों का जो एरियाज होता है वो क्या होता है, या तो ये लोग कैसे क्या बनते हैं, मतलब नृत्य करने वाले। नृत्यांगना का मतलब होता है स्त्री से इसका संबंध है, और पुरुष भी नृत्य करता है, तो डांसर जिसको बोलते हैं। तो जो डांसर हो गया, जो खिलाड़ी हो गया, जो अभिनेता हो गया, अभिनेत्री भी इसी में शामिल होगी, ठीक है। रंगमंच के कलाकार जो हो गए, और उसमें खिलाड़ी में धावक हो गए, भारोत्तोलक हो गए, एथलेटिक्स हो गए, ये लोग किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी जो बुद्धि होती है वो शरीर के साथ, शारीरिक गति के साथ क्या होता है, तालमेल होता है इनका, ठीक है। अगर ये चीज़ न रहे तो वो डांसर, अभिनेता, अभिनेत्री या रंगमंच कलाकार ऐसे नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, उनका जो एरियाज होता है वो यही सब एरियाज होता है, ठीक है। अगला देखिए पांचवा इनका है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि जिसको हम बोलते हैं म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अब हावर्ड गार्डनर जी का कहना है कि जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की बुद्धि का विकास अधिक होता है, संगीतात्मक बुद्धि का विकास जिनके अंदर अधिक होता है, ठीक है, वो मतलब क्या बनते हैं, उनकी समाज में क्या भूमिका हो सकती है, ये चीज मायने रखती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके अंदर जो बुद्धि होती है, इनका विकास होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या लगाता है, रुचि आपका होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार की रुचि होती है। तो जैसी रुचि होती है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी उसी सब्जेक्ट में आप अपनी विशेषज्ञता को हासिल करोगे, और आपकी समाज में भूमिका वही होगी, यानी आपकी जो पर्सनालिटी होगी वैसी ही होगी, या हम कह सकते हैं कि आप क्या बनोगे ये आपकी बुद्धि ही तय करती है। जिस प्रकार की बुद्धि होगी उस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण आपका होगा, सीधे सीधे कहने का मतलब यह है। तो संगीतात्मक बुद्धि का मतलब इस प्रकार के लोगों में इस प्रकार की बुद्धि का विकास क्यों अधिक होता है, क्योंकि संगीत में इनकी रुचि अधिक होती है, संगीत में इनकी रुचि अधिक होती है। तो जितने भी क्या हो गए, जितने भी गायक आएंगे आपके इसी श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद वाद्य यंत्र वादक, ठीक है, जैसे हारमोनिया बजाने वाले, तबला बजाने वाले, ठीक है, शहनाई बजाने वाले, इस प्रकार के लोग, गाने वाले, इस प्रकार के लोग किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, हावर्ड गार्डनर के संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से इंटू मॉडरेट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, गायक से पूछ सकता है, जैसे लता मंगेशकर जी, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई है, लता मंगेशकर हैं, ठीक है, और बहुत सी हैं, कनिका कपूर हैं, ऐसे करके बहुत से गायक हैं और गायिका हैं, सोनू निगम हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक, या आज के ज़माने के भी बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, संगीतात्मक बुद्धि इन लोगों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब वाद्य यंत्र वादक मतलब इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे शहनाई हो गया, जैसे बिस्मिल्लाह खान जी हो गए, बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक हैं, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, संगीतात्मक बुद्धि हो गई। तबला वादक, सॉरी हारमोनिया है ना, मान लीजिए, छोड़िए हारमोनिया, शहनाई वादक जैसे बिस्मिल्लाह खां हो गए, ठीक है ना। तबला बजाने वाले, या हम कह सकते हैं ओंकार नाथ ठाकुर जैसे हैं, ओंकार नाथ ठाकुर,
से लोग आपको मिलेंगे, शहनाई वादक, तबला वादक, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके जीएस में कि निम्न में से कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसमें बहुत से लोगों का नाम आपको मिलेगा, मोदू खां, बख्शू खां, इसके बाद ठुमरी गायिका में जैसे गिरिजा देवी, इसके बाद बागेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी, ऐसे करके बहुत से लोगों का नाम आएगा। ऐसे लोग मतलब ये लोग गायकी से संबंधित हैं, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, सीधे सीधे इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि है। और जो इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां हो गए, ओंकार नाथ ठाकुर जी हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जो जिनकी विशेषज्ञता किसी न किसी वाद्य यंत्र में है। पुराने ज़माने में जैसे तानसेन जी हो गए, ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे लोग हुए हैं। तो इन लोगों के अंदर कैसी बुद्धि थी, यह है संगीतात्मक बुद्धि थी, ठीक है, हावर्ड गार्डनर की इस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। इसको मिटाते हैं। अब आपकी समझ में ये वाली चीज आ गई होगी। छठवां देखते हैं। छठवां देखते हैं, अंतःवैयक्तिक। छठा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसको हम अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अब देखिए, अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत क्या विशेषता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति, मतलब जिनके अंदर ऐसी बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ हम कह सकते हैं सामंजस्य, तालमेल, या तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पे समझने वाली बात है कि अंतःवैयक्तिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के व्यक्ति के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इनका जो कनेक्शन होता है ये दूसरों के साथ होता है। ये दूसरों के साथ तालमेल अपना या सामंजस्य या इसको बोलते हैं तादात्म्यकरण या तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। इनको कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों को कठिनाई महसूस होती है, ठीक है, लेकिन जिसके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो दूसरों के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, अपनी बात को रख सकता है, उसकी बात को सुन सकता है, चाहे वो बातें कैसी भी हों, चाहे उसको पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर उसको सुनने की क्षमता रखता है, समझने की क्षमता रखता है और अपनी बातों को मनवाने की क्षमता रखता है, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। और ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति हम देखते हैं कि इनके अंदर नेतृत्व की भावना खूब होती है। तो नेतृत्व की भावना किसके अंतर्गत होती है, नेता के अंतर्गत होती है। तो जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, सभी के पास किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। और इसके अंतर्गत किसको हम शामिल कर सकते हैं, जैसे समाज सुधारक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, इस प्रकार के लोगों में, मेनली इन लोगों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इनके अंतर्गत अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो इसी प्रकार के लोग नेता बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, यही मेन क्वेश्चन यही से आता है। अब जैसे इजी टू मॉडरेट अगर हम चलें, तो जैसे नेता में किसी भी नेता का नाम उठा करके अगर पूछ दे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछ दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत हावर्ड गार्डनर के बुद्धि का जो प्रकार है उसके अंतर्गत किस में शामिल होंगे, तो इसी में शामिल हो जाएंगे। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे वंगारी मथाई जी थी, वंगारी मथाई
ठीक है। बाबा आमटे, इसके बाद क्या नाम था उनका, नाम मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से या उससे संबंधित थे, क्या नाम था उनका, एक स्त्री थी। तो ऐसे बहुत से समाज सुधारक हो गए, आप लोग समझ। जैसे अगर बंगाली मथाई जी की बात करें, बंगाली मथाई जी क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अगर क्वेश्चन करें कि भैया बंगाली मथाई जी इनके क्या नाम, इनका हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के किस प्रकार के अंतर्गत शामिल होंगे, तो अंतर्वैयक्तिक या इसको कह सकते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बुद्धि के अंतर्गत ये शामिल हो जाएंगे। बाबा आमटे किसके अंतर्गत शामिल होंगे, इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। देखिए मेधा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोग इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें से थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जैसे मेधा पाटेकर जी और ऐसे लोग जो ये समाज सेवी है, समाज की सेवा करना चाहते हैं या उनसे इनका समाज से इनका जुड़ाव होता है, तो मिला जुला करके ये लोग कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत प्रकृति प्रेम की भी भावना पाई जाती है, प्रकृति प्रेम की भी भावना पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे इन लोगों के ऑप्शन शामिल करता है तो इन लोगों का ऑप्शन जो शामिल होगा वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत ही शामिल होगा, ठीक है ना। प्रकृति प्रेमी ये लोग तो थे ही, लेकिन इनका मेन जो उद्देश्य था वो समाज सेवा था, ठीक है। अब दूसरा बुद्धि का प्रकार इनका देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक, सतवां वैयक्तिक बुद्धि। इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में पर्सनल इंटेलिजेंस। अच्छा देखिए, इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन को आप मत रखिएगा। इसमें क्या है कि ये लोग दूसरे के साथ क्या करते थे, कनेक्ट होते थे, सामंजस्य, तालमेल या तादात्म्य स्थापित करते थे। और इस प्रकार के अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, इनका जो ये तादात्म्य, सामंजस्य, तालमेल होता है, इनका अपना खुद के साथ होता है, खुद के साथ, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हैं कह सकते हैं अंतर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ये लोग बाहर कम निकलते हैं या लोगों से मेल जोल कम रखते हैं। ये मेनली जो है अपने आप में खोए रहते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी चीज में अपने आप में खोए रहने का मतलब उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट बाहरी भी हो सकता है, तो उसके बारे में इनका चिंतन मनन चलता रहता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि ऐसे व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा हो सकता है, जैसे ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, ठीक है ना, धर्म गुरु हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, सूफी संत जो हुआ वो हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेनली इन लोगों को देखा गया है कि इनका नाता मेनली धर्म से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार के धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु, या हम कह सकते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, महात्मा होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, सब एक ही श्रेणी में शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो चिंतन मनन चलता है वो इनका व्यक्तित्व तो अंतर्मुखी होता है, और कहीं ना कहीं इनका जो चिंतन मनन होता है वो अपना स्वयं के साथ होता है, विषय वस्तु भले उनकी अलग हो सकती है। तो इस प्रकार की बुद्धि किनमें पाई जाती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किनमें, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किनमें पाया जाता है,
धर्मगुरु, सूफी संत, सन्यासी, महात्मा लोगों में पाया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अंतर्वैयक्तिक वाले व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं और इनका जो चिंतन मनन जो चलता है या इनका जो कनेक्शन होता है खुद के साथ होता है, और जो अंतर्वैयक्तिक वाले होते हैं इनका जो कनेक्शन सामंजस्य या तालमेल दूसरे के साथ होता है, तभी वो समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बनते हैं, और ये लोग ये बनते हैं। 7 प्रकार की बुद्धि पर हमने डिस्कस कर लिया। अब 8वीं बुद्धि को देखते हैं। बुद्धि का 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको क्या आप अर्थ कर सकते हैं, जो नेचर से प्यार करता है या नेचुरलिज्म, इंटेलिजेंस। ठीक है। अब जिन व्यक्तियों में मतलब प्रकृति से क्या होता है, जुड़ाव होता है, प्रकृति से क्या होता है, जुड़ाव होता है, लगाव होता है कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रेम होता है। ठीक है। या इस प्रकार की प्रकृति से जुड़ने की जिनके अंदर भावना होती है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो मेन जुड़ाव होता है या व्यवहार होता है वह प्रकृतिवादी होता है। ठीक है। इनकी सोच विचार सबका जो विषय वस्तु होता है वो नेचर होता है। अन्य चीजों की अपेक्षा नेचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो नेचर पे ध्यान देगा उसके पास कैसी बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। वो प्रकृति से उसका जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के लोग किस प्रकार के मतलब इसमें किसको हम शामिल कर सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक तो शामिल दूसरी बुद्धि में हो जाते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए जो कुछ लोग होते हैं पक्षी प्रेमी होते हैं, ये जो पक्षी प्रेमी होते हैं ये पक्षी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, पक्षी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। वनस्पति प्रेमी जो होते हैं, पेड़ पौधों से जिनका लगाव होता है, ये वनस्पति प्रेमी भी वनस्पति विशेषज्ञ हो सकते हैं। यहां कह सकते हैं जीव प्रेमी, या इनको विशेषज्ञ भी हम बोल सकते हैं, विशेषज्ञ भी ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग प्रकृति और प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं और प्रेम रखते हैं। तो इस प्रकार के लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, नेचुरलिज्म, इंटेलिजेंस पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे पक्षी प्रेमी हो गए, विशेषज्ञ हो गए, वनस्पति प्रेमी हो गए या विशेषज्ञ हो गए, जीव प्रेमी हो गए या विशेषज्ञ हो गए। विशेषज्ञ से आप कंफ्यूज मत होना, विशेषज्ञता का मतलब जैसे जो प्रेमी होगा वो विशेषज्ञ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो विशेषज्ञ हो सकता है वो कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी हो ही। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ऑप्शन में विशेषज्ञ में वैज्ञानिक शामिल हो जाएगा। विशेषज्ञता अगर किसी चीज की है कि आपके पास इस प्रकार जो नेचुरल से संबंधित चीजें हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उससे लगाव जुड़ाव रखता ही हो। तो आपका ऑप्शन जो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसमें प्रेम से जाता है। पक्षी प्रेमी, वनस्पति प्रेमी, ठीक है ना, जीव प्रेमी, ठीक है। किसान भी इसी में शामिल होते हैं, किसान भी इसी में शामिल होते हैं, क्योंकि ये लोग भी प्रकृति से इनका भी गहरा लगाव होता है, जुड़ाव होता है। तो किसान इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। हावर्ड गार्डनर के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत, प्रकृतिवादी यानी प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत, नेचुरलिज्म इंटेलिजेंस के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है। और ये 8वां प्रकार कब जोड़ा गया था, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो 1998 में 8वां प्रकार जोड़ा गया था। और जो अगर क्वेश्चन करे कि जो 8वां प्रकार जोड़ा गया वो कौन सा प्रकार था, 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ा गया था। ठीक है। अब 9वां प्रकार और लास्ट प्रकार को देख लेते हैं, जिसे कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि,
अब इस प्रकार की बुद्धि देखिए, इस प्रकार की बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, क्या विशेषता होती है? इसमें सबसे बड़ी चीज देखा गया है कि ये मतलब किसी के अस्तित्व, किसी के अस्तित्व पर चिंतन या कह सकते हैं मनन, ध्यान आदि, यह किसी भी चीज या किसी भी वस्तु पर इनका चिंतन मनन ध्यान होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज प्रकृति में जो भी चीजें हमारे सामने दिखाई दे रही या जो चीजें दिखाई नहीं भी दे रही हैं, तो अगर वो चीज है तो क्यों है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन मतलब इनके चिंतन का जो होता है क्यों, क्यों, कैसे, कब, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो चीज हमारे सामने है उसको तो हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, सामने पेड़ है मेरे, मान लीजिए पेड़ है तो मैं इसको देख रहा हूँ कि भैया ये 10 साल पुराना है या 12 साल पुराना है, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा कोई मानिए चिंतन नहीं होगा। इनका चिंतन मेनली उन चीजों पर होता है जो अपार मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है। मान लीजिए जो दिखाई नहीं दे रही है या हमारी सोच से परे है, जो मतलब हम जिसको देख नहीं सकते हैं। इनके चिंतन का मेन केंद्र बिंदु जो होता है वो ईश्वर होता है, आत्मा होता है, ठीक है, या परमात्मा होता है। इन पर इनका चिंतन मनन चलता रहता है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है तो क्यों है, ईश्वर क्या है, ठीक है, या ईश्वर का मतलब अस्तित्व कब से है, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अस्तित्व कब से है, ब्रह्मांड क्यों है, कैसा वगैरह, इन सब चीजों के बारे में इनका चिंतन चलता रहता है। तो इस प्रकार के लोग, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, इस प्रकार के जिनमें प्रमुखता पाई जाती है, इस प्रकार के लोग मेनली क्या बनते हैं, मेनली इस प्रकार के लोग दार्शनिक होते हैं, या ऐसे लोग साधु संत भी हो सकते हैं। साधु संत लोग भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर इजी टू मॉडरेट हुआ जाए तो अरस्तु, प्लेटो, ये कैसे लोग थे, दार्शनिक थे ना। भारत में भी कई तो दार्शनिक हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे लोगों को किस किस श्रेणी में रखा जाएगा, हावर्ड गार्डनर की जो बुद्धि के प्रकार है, किस प्रकार की बुद्धि की श्रेणी में रखा जाएगा। क्वेश्चन करे अरस्तु, प्लेटो हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के किस प्रकार में शामिल होते हैं, तो अस्तित्ववादी बुद्धि में शामिल होते हैं। इनको अस्तित्ववादी बुद्धि में शामिल किया जा सकता है बहुत आराम से, ठीक है। जैसे साधु संत बहुत से हो गए, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध हो गए, अपने यहाँ के गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, बहुत से लोग हैं। ऐसे लोग किस बुद्धि के अंतर्गत शामिल होंगे, प्रकृतिवादी अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत शामिल होंगे। इजी टू मॉडरेट में ऐसे क्वेश्चन बनाया या किया जा सकता है। तो मेनली ये रहा हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आप सोचना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी व्यक्ति से भी रिलेटेड इनके सिद्धांत को व्यक्ति से भी रिलेटेड करिए, ठीक है। चलिए तो चलिए, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त हो गया। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में और भी आगे है, जैसे मान लीजिए कुछ सिद्धांत हैं जिनका मतलब शिक्षा में उपयोग क्या हो सकता है, उसको हम एक जगह सबका अलग से पढ़ेंगे। अभी पहले सिद्धांत को खत्म करना है। तो ये 9 सिद्धांत जानना है। और सबसे अगर क्वेश्चन करें इजी टू मॉडरेट, सबसे अंतिम सिद्धांत क्या है हावर्ड गार्डनर जी का, तो याद रखना है कि अस्तित्ववादी बुद्धि सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेंटियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ये वाली बुद्धि इनकी लास्ट बुद्धि है, और इसको इन्होंने कब जोड़ा था, 2000 में, सन 2000 में जोड़ा था। ये सबसे अंतिम है। और 8वीं वाली इन्होंने 1998 में जोड़ा था। 2 सालों का अंतर है, ठीक है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि, ये 2 बुद्धियां नई हैं। या क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन सी बुद्धि उन्होंने, बुद्धि के 7 प्रकार तो मेनली उन्होंने शुरू में 1983 में बता दिए थे। या क्वेश्चन करता है कि बुद्धि के अन्य कौन से 2 प्रकार हैं जो उन्होंने जोड़े हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है बुद्धि के 2 प्रकार कौन कौन से होंगे। एक प्रकृतिवादी बुद्धि है जिसको जोड़ा इन्होंने बाद में, और एक अस्तित्ववादी बुद्धि है जिसको इन्होंने बाद में जोड़ा था, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।